आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। चार्ल्स हाइनेमैन के शब्दों में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब इतना अधिक व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थात्मक संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रियाओं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों एवं विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत अब राज्य में नहीं होता है। यह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही ये राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, कानूनी पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को नहीं वरन समाज को भी शामिल किया जा सके। यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए। औपचारिक और न्यायिक संरचनाओं पर पहले जो जोर दिया जाता रहा है उसका स्थान अब प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया था। गैर सरकारी संगठनों की कार्यवाही और सरकारी कार्रवाइयों पर उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी थी। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब राजनीतिक दर्शन की विवेचना और संस्थाओं के विवरण तक ही सीमित नहीं रह गया था। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी आधुनिक शोध की प्रवृत्तियों को काम में लेने की प्रवृत्ति अब बढ़ती जा रही है। आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसके बारे में विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने लिखा है। जैसे कि अगर हम बात करें, किर्कपैट्रिक ने लिखा है, असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणामस्वरूप क्षेत्र में परिवर्तन आया। इस नए दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम में भी अभिव्यक्ति मिली। यहाँ कैटलिन है वो भी ये कहते हैं, जैसे कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान मानने लगे हैं, आज राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर अनेक सामाजिक विज्ञानों के अधिक नज़दीक आ गया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आधुनिक जो प्रवृत्तियाँ हैं इस विषय के अध्ययन क्षेत्र को और अधिक व्यापकता प्रदान की गई है और मानव जीवन के अराजनीतिक जो पक्ष और समूह आचरण के अध्ययन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो हम ये देखते हैं परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है जिसमें मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता था, वहीं आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसमें मूल्यों के साथ साथ तथ्यों पर और व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसके बारे में। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन जो पद्धतियाँ हैं ये अनुभव आश्रित, वैज्ञानिक और व्यवहारवादी हैं। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी जो विचारक हैं उनका अपना योगदान है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों और यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने पर बल नहीं दिया जाता था, वहीं आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसमें इसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं इसमें राजनीति जो विज्ञान है इसमें तथ्यों पर अधिक बल दिया जाने लगा है और तथ्यों के साथ साथ वैज्ञानिक जो पद्धतियाँ हैं उनको भी शामिल किया गया है। हम बात करते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनकी। सबसे पहले हम लेते हैं समाज वैज्ञानिक उपागम को। समाज वैज्ञानिक जो उपागम है इसका जो अध्ययन है वह मैकाइवर, डेविड ईस्टन और जी.ए. आमंड जैसे विचारक हैं उन्होंने किया है और ये बताया है कि जब से फ्रांस के काम्टे और इंग्लैंड के जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान देना शुरू किया, वहीं से आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें भी वैज्ञानिक जो उपागम है उसकी सार्थकता को समझा जाने लगा और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसमें व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। जैसा कि बताया है फ्रांस के काम्टे और इंग्लैंड के जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उन्होंने इस सामाजिक वैज्ञानिक उपागम का प्रयोग व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार और उनके सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए किया है। अगली जो अध्ययन की पद्धति है वह है मनोवैज्ञानिक उपागम।
इस उपागम के समर्थक जो विद्वान हैं जैसे कि लॉसवेल हैं, फ्राइड हैं, उन्होंने भी कुछ एक निश्चित नियम बनाए हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि मनुष्य का जो व्यवहार है वह समय समय पर क्यों बदल जाता है। तो हम ये देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो उपागम है वह भी व्यक्ति के सामाजिक और उसके राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सहायक है। अगली जो अध्ययन की पद्धति है वह है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन है उस पर बल देता है और इस पद्धति का प्रयोग करता है। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और विभिन्न जो विधियां हैं उनको आत्मसात करने पर बल दिया है। यहाँ अंतः अनुशासनात्मक जो अध्ययन है उसका अभिप्राय ये है कि जब भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन में अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनको भी पढ़ा जाता है। अगली जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन की पद्धति है वह है व्यवहारवादी उपागम। तो व्यवहारवादी जो उपागम है आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसको शामिल किया गया है और इस व्यवहारवादी उपागम के अध्ययन के लिए विभिन्न जो तालिकाएं हैं, जो ग्राफ हैं, विभिन्न जो गणितीय मॉडल हैं और अनुमाप की जो विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान है, इससे थोड़ा अलग है क्योंकि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसमें वैज्ञानिकता पर अधिक बल दिया गया है और परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो मूल्य युक्त अध्ययन पर बल दिया जाता था उसको छोड़ दिया गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल दिया जाता है और जो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन है उसको अपनाया जाता है, उसकी पद्धति को अपनाया जाता है जिसमें राजनीति विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और सामाजिक जो अन्य विज्ञान हैं उनके अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के शोध और सिद्धांत हैं उनका भी है आविष्कार किया गया जिसके माध्यम से व्यक्तियों के सामाजिक और उनके राजनीतिक व्यवहार का प्रयोग किया जा सके। तो हम ये देखते हैं कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं इसमें वैज्ञानिक जो उपागम है उसका प्रयोग किया जाता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के लिए लॉसवेल और फ्राइड जैसे जो विचारक हैं उन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। इसके अलावा अंतः अनुशासनात्मक जो उपागम है उसके माध्यम से अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनका भी सहारा लिया जाने लगा है और इसके साथ साथ व्यवहारवादी जो उपागम है उसका भी प्रयोग किया गया है। और व्यवहारवादी जो उपागम है इसमें मुख्य रूप से व्यक्तियों के जो व्यवहार जो समय के अनुसार बदलता रहता है उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो हम यही कह सकते हैं संक्षेप में कि आधुनिक राजनीति विज्ञान है नवीन और परिष्कृत जो प्रविधियाँ और पद्धतियाँ हैं उनके अध्ययन में व्यापक रूप से प्रयोग करता है और राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने पर भी बल देता है। धन्यवाद।